हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आया है। इस वीडियो का टाइटल है असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में सवालों जवाब का करारा जवाब दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से। तो उस चीज से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूं। कि वहां पर यूएई हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है। हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है। शादी जो इस्लाम में होती है ना, वो जन्म जन्म का साथ नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जन्म मेरे लिए काफी है, दूसरे जन्म में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। मैं कह रहा हूं आपको, भाई जन्म जन्म का साथ नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41। अब वो आया है, लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का, 2.36। हिंदुओं का था 3.30, गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070, और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। वो और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा। वो कब से मजहब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है। वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही, इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर उस सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा है, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील। मजा आ रहा है आपको? अभी उनका तरीका यह है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए, और 5 एमएलए सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से यह थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाद में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए। बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मतलब भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है,
मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको, आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को बेईमानों को आपने खरीद लिया। और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया, कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है, अब उनके पास सत्ता चलेगी। 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मरतबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या। इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है, ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप, कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे, भारत की राजनीति और मजबूत होगी। और सवाल ले सकते हैं। भारतीय राजनीति में 2 बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस? दोनों है, दोनों एक सिक्के के दोनों रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यूपी की आप बात करते हैं। अरे भाई, यूपी में आपने इलाहाबाद में घर है महिला के नाम पर, आपने पति को नोटिस देकर घर को डिमोलिश कर दिया। क्यों डिमोलिश किया? क्योंकि CAA का प्रोटेस्ट किया आपने। ये कोई इंसाफ है, बताइए आप। यूपी की आप मिसाल दे रहे हैं, नहीं सुनिए, यू निथाली मारने के। यूपी में हथकड़ी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, हथकड़ी में, उसमें एक MP भी है, प्रिजनर है, पुलिस की कस्टडी में आकर गोली मार देता है और बोलता है यूपी में सब कुशल मंगल है। ये कैसे होगा? गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, हम जाने तैयार हैं। भारत सरकार चल के देखे। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डिब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते, या हबीबी आगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? अरे भाई, तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आजादी के लिए लड़े, अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सजा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से, जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से, जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेरर। हम नहीं मिटेंगे जब तक दुनिया रहेगी, हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि मां के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? ये नंबर 1 पॉइंट ये है। हिंदुओं में 1.7 2 बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5 है। ये 2006 का डेटा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और मुसलमान में जब शादी होती है तो उसको बीवी का स्टेटस मिलता है। हिंदू धर्म में किसकी सेकंड मैरिज हो तो बीवी नहीं होती, मिस्ट्रेस होती वो। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर, और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं वैसे, अगर 2 बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग? अच्छा, आप ये बताइए, डिवोर्स का, उत्तराखंड में डिवोर्स का कानून आपने क्या कर दिया? उसको सेम कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 54, स्पेशल मैरिज एक्ट 50 और डिवोर्स एक्ट 1869। अरे क्यों कर रहे आप? आप अपने धर्म का कानून मुझ पर डाल के ऊपर यूसीसी, कौन सा यूसीसी है जब आप उसमें ट्राइबल्स को अलग करते हैं? यूनिफॉर्मिटी कहां है सर उसमें? मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जनता में सवाल। आप अपनी तकरीरों में, सभाओं में कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और हमें इनमें कुछ छुपे लोगों को पहचानना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो कौम के लोग हैं वो ये बात आपकी पसंद करेंगे और आपके साथ आना चाहेंगे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद तलवार उठाने वाले मुसलमान थे।
करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वाले मुसलमान थे, टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। तो ये एक तारीख रही है मीर जाफर, मीर सादिक की, जो आज भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको। जैसा हमने अभी देखा, आपको शायरी का कितना शौक है, आपकी तकबीरों में भी हम देखते हैं कि आप अपनी बात को शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सरदार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। पहले तो आपने हमारी तारीफ करी और आपकी भी तारीफ है कि हम सब उल्टे हाथ में घड़ी पहनते हैं और लोग कहते हैं कि मुसलमान उल्टे होते हैं, जबकि आपने सीधे हाथ में घड़ी पहनी है, तो उल्टे में तो हमने पहनी है। खैर, और दूसरी मैं बात, उल्टा तो नहीं हो गया ना? नहीं, आप सीधे में पहने, हम उल्टे में पहने। और दूसरी बात सर, सब जैसे कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आपने भी कहा कि ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा उसके आज उसमें है, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो आज 17% हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारा भी पंजाब वहां से आ जाए, अखंड भारत बने, हमारे मुस्लिम भाई भी वहां से आ जाए। भाई साहब, तो हमारे मुस्लिम भाई वहां से आएंगे तो आपके ही सपोर्टर बढ़ेंगे, वैसे ही आपका नारा और बढ़ेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। देखा आपने? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगी? असदुद्दीन ओवैसी का जो सवाल जवाब का करारा जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।